सेटअप अच्छा है हाँ। क्योंकि डीआईएस की बड़ी बाइंग है 2600 करोड़ की और एफआई की छोटी सेलिंग है 935 करोड़ की। और एफआई की सेलिंग में भी अगर आप देखें तो मोर देन एनीथिंग वॉल्यूम बहुत कम है उनके। 10,000 करोड़ की ग्रॉस बाइंग है, 10-11,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग है। उल्टा डीआईएस के वॉल्यूम एफआई के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो उस वजह से वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मतलब छोटी सेलिंग आ रही है, मतलब सेलिंग वाले दिन जो है ना 970 करोड़ 880 करोड़ उस तरीके के नंबर हैं, कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर में बाइंग कंटिन्यू कर रही है। इंडेक्स में 700 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर में इतनी बड़ी बाइंग, मैं तो सच बताऊँ ना, या तो वो एक्सपायरी से पहले ही अपनी आर्बिट्रेज पोजीशन कवर कर रहे हैं, ये हो सकता है। 5,000 करोड़ के करीब की बाइंग है यहाँ पर, या तो लॉन्ग रोल ओवर हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो 27 जनवरी के बाद की ये सबसे बड़ी स्टॉक फ्यूचर की बाइंग है एफआईएस की तरफ से। तो 27 ये हो सकता है कि थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड हो। 139 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है और 208 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। ट्रेंड नॉर्मली पॉजिटिव रहा है, सिर्फ एक दिन को छोड़ दें 19 फरवरी का, जहां दोनों दिन सेलिंग थी, दोनों में सेलिंग थी, अदरवाइज बाइंग रही है नॉर्मली। लॉन्ग और शॉर्ट अगर आप देखें तो 8,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 3800 शॉर्ट ऐड हुए हैं स्टॉक्स में। लेकिन अगर आप देखें तो 56,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 14,000 शॉर्ट कवर हुए हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग रोल ओवर जिसकी मैं बात कर रहा था वो है। और एफआई का लॉन्ग शॉट अगर आप देखें तो अब हम बहुत समय के बाद, ये देखिए ये ग्राफ में और आप टेबल में देखिए 25% के ऊपर आ गए लॉन्ग शॉट, जो एक समय पे हम 7 या 8 तक पहुंच गए थे आशीष। और इवन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में 1,33,000 शॉट हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर के बाद का सबसे बेहतरीन लॉन्ग शॉट रेशो है। ध्यान रखिएगा कल मंथली एक्सपायरी है, कल ही है ना मंथली एक्सपायरी, हाँ कल मंथली एक्सपायरी है। कितने इनमें से शॉर्ट कवर होंगे, कितने कैरी होंगे, आई थिंक ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बस मैं जो चीज़ कह रहा था कि इंडिया विक्स मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है। 2 दिन में अगर सेटअप में एक चीज़ नेगेटिव है तो इंडिया विक्स 6.69% भागा, 14 के ऊपर आया और 2 दिनों में करीब करीब 17% दौड़ा है। हालांकि जो हमने एफएनओ गुरुकुल में एक चीज़ सीखी थी कि कई बार इंडिया विक्स अगर एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट चले और तब इंडिया विक्स चले तो वो ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन हो सकता है। होपफुली ऐसा हो, लेकिन इन जनरल इतना इंडिया विक्स का भागना अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है। पुट कॉल रेशो अभी भी बिहेव कर रहा है अपने आप को 0.98 वर्सेस 0.70, कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट है। मोर और लेस 2 ही स्टॉक्स बैन में रहे पूरी सीरीज़ में, सेल और सम्मान, वो दोनों के दोनों अभी भी एज इट इज़ बैन में बने हुए हैं। ये